प्रातः क्लास चल रहा था 12 दिसंबर 1968 गुरुवार को 5वें पेज की मध्य में बात चल रही थी। पहले भारत विश्व का मालिक था, कितना छोटा था। शुरुआत में छोटा और फिर बड़ा विश्व का मालिक। तो नई दुनिया में सब एवरीथिंग न्यू होगा। पुरानी दुनिया होती है तो एवरीथिंग पुराना। अब दुनिया तो एक ही है, एक्टिविटी भी सब एक ही है। जैसे कल पूर्व में थी वैसे ही है। जो एक्टिविटी सेकंड बाय सेकंड चलती रहती है। तो देखो, तुम सेकंड बाय सेकंड गिनते जाएंगे ना, आज सेकंड गुजरा, मिनट गुजरा, घंटा गुजरा, 1 वर्ष से शुरू हुआ 5000 वर्ष तक आ गया। आजकल करते करते आज और कल, बस और तो कुछ ही नहीं। ऐसे ही करते आए हो। कल कहेंगे फिर कल हो जाएगी, तो फिर कहेंगे कल है, क्योंकि आज है इस कल्प में। कल और कल जो भी थी सो आज आ गई। वो आज से कल, ऐसे आजकल करते करते 5000 वर्ष चले गए। उसमें ये सभी सीनरी, खेल पाल, जिसको तुमको बाप ने समझाया है कि वो खेल पाल क्या है, तो ये सब खेल पाल होते आए हैं और कल्प होते गए हैं। अब ये पत्ते तो सभी नहीं गिन सकते हैं ना झाड़ के। है कोई की ताकत जो ये पत्ते बेहद के झाड़ के गिन सके? नहीं। ऐसे ही समझो भाई कि ये झाड़ है, तो नटसेल में समझाया ना कि देखो भाई, ये सृष्टि रूपी एक झाड़ है, इनके फाउंडेशन है, और जो मुख्य फाउंडेशन है उसमें से 3 ट्यूब निकले हुए हैं मुख्य। इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, और उन तीनों का डीटी तो है ही फाउंडेशन। पीछे कहेंगे कि ये इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन, ये 3 ट्यूब्स निकलते हैं, मल्टीफिकेशन। तो देखो, मल्टीफिकेशन होने पर कितने पत्ते हो जाते हैं। जाओ, इसका सैंपल देखना हो तो बड़ के झाड़ के पत्ते को जाके जिनके कोई दिल दिखलावे, गिन सकता है क्या?
है कोई की ताकत? क्योंकि झाड़ भी होते हैं, बड़ा बड़ा झाड़। और अभी की बात बाप समझाते हैं। 12 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 6ठा पेज। इस समय जबकि सभी झाड़ सभी धर्मों की वृद्धि पा चुके हैं, अभी कलयुग अंत में जाओ कोई गिनती करके दिखलावे कि सब झाड़ों में टोटल कितने पत्ते हैं। बुद्धि में तो है कि बरोबर, उफ, ये तो ह्यूज झाड़ है। अच्छा, अभी ये ह्यूज झाड़ नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अभी फाउंडेशन तो है ही नहीं। तो ये बड़ के झाड़ का जो मिसाल बाप देते हैं बनियन ट्री का, ये तो बड़ा एक्यूरेट है। और दुनिया में झाड़ तो बहुत हैं, ढेर के ढेर हैं, परंतु इनका तो देखो, जो इनके वो झाड़ है ना, और कलकत्ते में तो लोग जाकर के रोज देखते हैं, जहां से इस चैतन्य षष्ठी रूपी झाड़ का बीजारोपण होता है। परंतु उसका जो फाउंडेशन है ना, इस झाड़ से भी बाहर बहुत खड़ा हुआ है। ऐसे नहीं कि सिर्फ इस झाड़ के नीचे है उसका फाउंडेशन, हर एक की नहीं। अरे वो फाउंडेशन तो बहुत दूर तक जाती है, और ये झाड़ एक ही है। तो ये बंदर तो खाएंगे ना, ये कितना बड़ा झाड़ है। तो ड्रामा में बाप ने दृष्टांत भी यही रखा हुआ है। तो समझाने के लिए ये है कि फाउंडेशन तो है ही नहीं, और फिर भी झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, और ऊपर से नए नए फाउंडेशन आते रहते हैं। देखो, वो फाउंडेशन लगाने वाली आत्माएं अभी तक भी आती रहती हैं। जबकि ये फिर सारा फाउंडेशन स्थापन हो जाएगा, बाकी जो बाद में आने वाली फाउंडेशन है वो साथ चली जाएंगी, खत्म हो जाएगा सारा झाड़। तो ये समझ की बात है ना बच्चे। बाबा ने तो आकर के तुमको इशारे में समझदार बनाया है, और तुम अभी इशारे से सारा जान गए हैं कि बरोबर हम फाउंडेशन हैं, और इस सारे झाड़ में मूल फाउंडेशन हमारा है। बाकी ऐसे नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया, है ही नहीं। परंतु समझाने के लिए देखो,
यहाँ कहीं बाहर है, कहाँ है देवी देवता धर्म का फाउंडेशन? कहेंगे प्रायः लोप है, पूरा लोप नहीं है, मना ये निशानियां हैं। प्रायः लोप मने बहुत करके लोप हुआ, मना बाकी ये आटे में लून बचा है। और प्रायः करके बाकी ये निशानियां बची है देवताओं की। और ये देवताएं पास्ट में तो थे तो सही ना, चैतन्य ही थे। अभी ये चित्रों में और मूर्तियों में इनकी जड़ निशानियां बनी हुई हैं। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि नहीं थे। गांधी जी हुए, नेहरू जी हुए, शिवाजी हुए, राणा प्रताप हुए, उनकी निशानियां तो है ना। तो ऐसे ही देवी देवताओं की भी निशानियां हैं भाई। हाँ, देवी देवता आदि सनातन धर्म बीज का फाउंडेशन है। सारे झाड़ का एक बीज, क्योंकि वो तो फाउंडेशन है। तो दूसरे सब धर्मों को वो मूल फाउंडेशन तो नहीं कहेंगे ना। तो वो एक मूल यहां है, एक यहाँ है और यहाँ ही है। तो ये बात बच्चों की बुद्धि में सदैव रहनी चाहिए, तो नशा चढ़ेगा कि हम ही सनातनी हैं, हम ही पुराने थे पुराने। बाप जो आकर के समझाते हैं तो वो बातें उन धर्म वालों की भी तो बुद्धि में है ना। तो बाप तुमको भी आप समान बनाते, उनको भी निराकारी बनाएंगे तो तुमको भी निराकारी बनाते हैं। तुम पहले बनते हो तो तुमको सारे झाड़ का नॉलेज दे रहे हैं। इसलिए गीता में ही है सिर्फ झाड़ और चक्कर। कि सिर्फ झाड़ से चक्कर का पता नहीं पड़ेगा। नहीं, झाड़ के मैं बीज रूप हूं और वो मेरा उल्टा झाड़ है। इसका बीज, इसकी बीज रूप आत्मा है, इसकी जड़ और जड़ रूप आत्मा है। फाउंडेशन मूल रूप में है, सब उल्टे ऊपर की ओर है, उल्टा झाड़ है। और उस झाड़ से हम समझते हैं। और फिर ये जो चक्कर है वो तो गाया ही जाता है स्वास्थ्य के रूप में। इसमें है वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चक्र घूमता ही रहता है। अभी वर्ल्ड की ज्योग्राफी तो सतयुग से लेकर के शुरू करेंगे ना। वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिपीट कैसे करते हैं, तो ये समझाने में बड़ा ड्रामा हो गया। तो ये है ही बेहद का ड्रामा।
12 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का 7वां पेज। तो देखो तुम्हारी बुद्धि अभी एकदम बेहद में चली गई है। जैसे बाप भी बेहद का है, तो वैसे तुम बच्चों की बेहद की बुद्धि चली गई है। और सारा तुमको अच्छी तरह से एकदम मालूम है कि बेहद के बाप को भी जान लिया, और बाप की ये जो रचना है बेहद की, उसको भी जान लिया। तो ये बात तुम बच्चे जानते हो कि तुम तो सबसे आगे। भले शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऋषि मुनि भी नहीं जानते हैं इस सृष्टि रूपी झाड़ के आदि मध्य अंत को। अब बाप तो बताते हैं और तुम खुद अभी जानते हो, और फिर कल नहीं जान जाएंगे, भूल जाएंगे, और जरूर विनाश हो जाएगा ना, तो तुम सब भूल जाएंगे, महाविनाश। और भूल जाएंगे तो फिर आधा कल्प तो बरोबर भूले ही रहेंगे। अरे आधा कल्प तो क्या, 100 वर्ष कम, पूरा 5000 वर्ष भूले ही रहेंगे। तो ये ऋषि मुनि वगैरह क्या जानेंगे, जबकि ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है, यहां ही खत्म हो जाती है। सारी नॉलेज खत्म हो जाती है, सार रूप में बिंदु रूप आत्मा रहती है, जिस बीज रूप आत्मा में सारा झाड़ समाया हुआ रहता है। तो देखो, एक भी ऋषि मुनि विद्वान पंडित आचार्य सन्यासी जानता हो तो फिर इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की परंपरा चलती ही जावे। परंतु देखो, वहां द्वापर युग में कोई भी ऋषि मुनि नहीं जानते थे, और अभी भी नहीं जानते। उनकी जानने की दरकार ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें तो सदगति होती है। और वहां कोई भी एक मनुष्य भी इसके पहले कभी भी योग नहीं सीखेगा जो वापस जा सके, सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के। क्योंकि बीच में कोई वापस तो जाने का ही नहीं है। इसलिए ये सृष्टि सारी वृद्धि को पाती रहती है। भले कोई गपोड़े मारते रहते हैं कि अमुक ने, धर्मपिता ने मोक्ष पाया, बुद्ध ने मोक्ष पाया, शंकराचार्य ने मोक्ष पाया। कहेंगे कोई कोई ब्रह्म में लीन हुआ, फलाना हुआ। अब बेहद का बाप आकर बताते हैं, अरे एक भी वापस नहीं जा सकते जब तक मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ना आ जाऊं।
ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई वापस चला जाए? वापस जाने का कोई को रास्ता ही नहीं पता, तरीका ही नहीं पता। कोई किस जगह में बैठा होगा आत्मा इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड में, कोई किस जगह में बैठी होगी, कोई किस झाड़ की डाली में बैठी होगी। तो वो जान जाए ये कैसे हो सकते हैं। नहीं, नाटक जब पूरा होता है और सभी एक्टर्स कलयुग के अंत में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर मौजूद होते हैं, सब धर्म की आत्माएं, सब धर्म के फॉलोअर्स। तो ये देखो, ये सभी एक्टर्स यहां होते हैं। और जबकि बेहद के बाप भी यहां होते हैं, और वो वहां तक रहते हैं जब तक सब वहां से खाली कर देवे एकदम परमधाम से। जब वो आत्मलोक से सब आत्माएं खाली हो जावे तभी इनकी वही खाली हो। तब तो कहेंगे ना कि वो शिव की बारात जाएगी। शिव बाबा की बारात कहो। अरे शिव बाबा के बगैर ऐसे तो नहीं है कि पहले से कोई जा करके बैठ जाएंगे वहां। तो बाप क्या यादगिरी दिलाते हैं बच्चों को। ये सृष्टि रूपी झाड़ की भी पूरी यादगिरी दिलाते हैं। और उन सृष्टि रूपी झाड़ का नाम भी तो कल्प वृक्ष है ना। और ये है सृष्टि चक्र। कोई ड्रामा को नहीं समझते। ये ड्रामा अंग्रेजी अक्षर है, तो फिर सृष्टि का चक्कर रिपीट कहते हैं, वर्ल्ड का चक्कर रिपीट कहते हैं ना। और रिपीट होती है तो बुद्धि में आते हैं ना। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, फिर संगम युग। तो ये संगम युग भी गाया जाता है। भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, हर चौथी वर्ष मनाते हैं। तो हर 4 युगों के बाद ये संगम युग आता है, इसलिए पुरुषोत्तम मास भी मनाते हैं। और सिर्फ ऐसे नहीं कि भारत में ही मनाते हैं, मुसलमानों में भी ये मास मनाया जाता है, अंग्रेजों में भी। कब होता है संगम युग, वो बेचारों को मालूम ही नहीं है। और धर्म वालों को, तुमको तो मालूम है, क्योंकि वेद के बाप ने जो वो जो मनुष्यों ने लिख दिया युगे युगे संभवामि युगे युगे, तो उन युगों का नाम भी तो होगा ना, युगे युगे। तो अभी तो बच्चे समझ गए हैं, बरोबर समझ गए हैं, युग भी ठीक होते हैं 4। और ये 5वां युग है लीप युग, जिसकी यादगार में लीप वर्ष मनाया जाता है। इसको मिडगेट युग भी कह सकते हैं।
अरे कृष्ण को भी तो मिडगेट कहते हैं ना। उस बेचारे कृष्ण को तो बड़ा दिखाया ही नहीं है, सदैव बच्चे के रूप में दिखाते हैं। मिडगेट ही रखा, किसको मालूम ही नहीं है कि ये राधे और कृष्ण की बात होती है। जो पुरुषोत्तम संगम युगी राधे कृष्ण की बात है, वो इनके बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। और उन राधे कृष्ण को जो सतयुग के आदि में 16 कला संपूर्ण कलाबद्ध बन के पैदा होते हैं, उनको मिडगेट ही रखा हुआ है। क्योंकि शास्त्रों में तो बहुत शादियां वादियां दिखलाते हैं, है कितना गड़बड़ सड़बड़ कर दिया है। तो देखो, ये ज्ञान है, समझने की बात है कि सतयुग में तो देवताएं तो होते हैं, परंतु जैसे कि बच्चा बुद्धि होते हैं, है अरे उनमें भी जो फर्स्ट क्लास बच्चा है श्री कृष्ण सतयुग का, उसको इतनी रानियां कहां से आई, कितना गड़बड़ सड़बड़ रख दिया है। वहां बेविचार होता ही नहीं। 12/12/1968 की प्रातः क्लास का 8वां पेज। तो देखो, उन धर्मों में है अज्ञान, और ये जो बाप सुनाते हैं, एक बाप से आता है ज्ञान। इसको कहेंगे नॉलेज। ये नॉलेज है ना बच्ची। और इस नॉलेज को भक्ति मार्ग में शास्त्रों में तोड़ मोड़ करके क्या बनाई दिया है, ऐसा गुच्छम बनाई दिया है कि कोई भी कुछ भी नहीं समझ सकते। सारा सूत मुझा हुआ है। तो कहेंगे ना, जैसे कि ज्ञान का सूत मुझा हुआ है। अब समझाने वाला तो फिर भी बाप ही होता है, और वो बेहद का बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप नहीं, सर्व आत्माओं का बाप है। आत्मा निराकार तो आत्माओं का बाप भी निराकार। मनुष्य साकारी होते हैं तो मनुष्यों का बाप भी साकार। अब ये तो जानते हो कि भक्ति मार्ग में इतने ग्रंथ, इतने ज्ञान वगैरह, और सभी कहते हैं, है जानते भी हैं और बोलते हैं सहज राजयोग, सहज राजयोग। विलायत में भी जानते हैं, हाँ कोई सहज राजयोग होता है भारत का। वो सन्यासी जानते हैं कि बरोबर ये वही प्राचीन समय का, प्राचीन अर्थात सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, इन चारों युगों से पुराना, चारों युगों से प्राचीन। प्राचीन माना पहला पहला जो हुआ होगा, सतयुग से भी पहले, पुरुषोत्तम संगम युग में। तो पहला पहला तो यही पहला है ना। तो पहला पहला धर्म की स्थापना होती है, जो है मुसलमान भी जानते हैं, अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की। पहले पहले बाप आते हैं उस अव्वल नंबर धर्म की स्थापना करने के लिए।
और आते हैं यही सहज राजयोग सिखलाने के लिए। तो बेचारे विलायती लोग जानना चाहते हैं कि सहज राजयोग क्या है। बड़े अखियों से उत्सुक रहते हैं जानने के लिए। देखो तुम भी कितने उत्सुक रहते हो कि स्वर्ग कैसा कैसा होता है, वो स्वर्ग पर कैसे स्थापन होता है, कब होता है स्थापन। और वो स्वर्ग की बात तो सबके मुख में है, भले बोलते अलग अलग भाषाओं में। कोई पैराडाइज बोलते हैं, कोई जन्नत बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं। ओम शांति।